हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे इन सारी की सारी अपर लिम्ब मसल्स की नर्व सप्लाई के बारे में। तो देखिए, हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया था कि सारी की सारी अपर लिम्ब मसल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं एक चार्ट की फॉर्म में। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी नर्व सप्लाई। तो देखिए इनकी नर्व सप्लाई बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी नर्व लिखेंगे ना, वो सारी की सारी नर्व आपको कहाँ मिलेगी? ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। तो देखिए साइड में आई बटन पे जाइए, वहां पे हमारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट है अपर लिम्ब की अनाटमी की। देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट अपर लिम्ब अनाटमी का बेसिक है। आप अपर लिम्ब अनाटमी में कोई सी भी चीज पढ़िए, आपको ये चार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आपके लिए अपर लिम्ब अनाटमी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कैसे? इससे आपको सारी नर्व कंप्लीट होगी, इससे ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्लीट होगा, जितने भी रेटिनाकुलम पढ़ेंगे वह कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी आर्टरी का कोर्स हो जाएगा वह भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस चार्ट से ही कंप्लीट होगी। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं इन सारों की नर्व सप्लाई की। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम पेक्टोरल रीजन से। तो देखिए हमने पेक्टोरल रीजन की 3 मसल्स बताई थी। ऊपर की दोनों मसल्स पेक्टोरिस मेजर और माइनर, इन दोनों की नर्व सप्लाई होती है मीडियन एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो इनकी नर्व सप्लाई है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। ओके, तो इन दोनों की नर्व सप्लाई ये हो गई। उसके बाद देखिए सब क्लेवियस। सब क्लेवियस आपने अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा हो तो कहाँ से निकलती है? अपर ट्रंक से। तो इसकी नर्व सप्लाई होगी नर्व टू सब क्लेवियस। ये नर्व का नाम है। ओके, मैं सारी की सारी अब नर्व का नाम लिख रहा हूँ कि इस मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। तो नर्व टू सब क्लेवियस। तो ये इसकी नर्व हो गई। उसके बाद देखिए आते हैं ट्रेपीजियस पे। तो देखिए आपको अगर ट्रेपीजियस मसल्स की नर्व सप्लाई पढ़नी है तो देखिए इसको जो नर्व आती है वो आती है सर्वाइकल प्लेक्सिस से। तो देखिए अभी तो याद कर लीजिए, इसके बाद हम जब भी हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस का एक सेपरेट वीडियो है, तो जब भी आप हेड नेक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे इसका पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओके, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस को नर्व सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व नंबर 11। ओके, तो क्रेनियल नर्व नंबर 11 विद C3 एंड C4 रूट। ओके, तो देखिए इसका आंसर मैंने ये क्रेनियल नर्व नंबर 11 लिखा है और 3 C3, C मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब वर्टिब्रा के बीच से निकल रही है ना। ओके, तो C3 और C4 रूट ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। ओके, तो ये हो गई सर्वाइकल प्लेक्सिस की रूट और ये हो गए क्रेनियल नर्व 11। तो देखिए इसे आप पढ़ेंगे सर्वाइकल प्लेक्सिस में। लेटिसमस डोर्साई, इसे आप पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर ही, और इसे सप्लाई करती है थोरेको डोर्सल नर्व। थोरेको थोरेको डोर्सल नर्व इसे सप्लाई करती है थोरेको डोर्सल नर्व। ओके, अब देखिए जो लिवेट्री स्केपुला है, रोम्बोइडिस माइनर, रोम्बोइडिस मेजर, आपने अगर स्केपुला की अनाटमी पढ़ी हो तो ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे। तो देखिए इन तीनों मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करती है, उसे बोलते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व। तो इनको सप्लाई करती है डोर्सल स्केपुलर नर्व। तो इन तीनों की कॉमन नर्व हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद आता है स्केपुलर रीजन की 5 मसल्स पे। तो देखिए स्टार्टिंग की दोनों सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, इनको सप्लाई करती है सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो इनको सप्लाई करेगी सुप्रा स्केपुलर। ओके, देखिए यहाँ पे डोर्सल स्केपुलर है। ओके, डोर्सल स्केपुलर अलग है, सुप्रा स्केपुलर अलग है, कंफ्यूजन मत होना। ओके, उसके बाद देखिए टेरिस माइनर। टेरिस माइनर को सप्लाई कौन करती है? एक्सिलरी नर्व। इसको सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। बेसिकली ये भी कहाँ से निकलती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस से। ये वाली भी सुप्रास्केपुलर भी ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही निकलती है। देन सब स्केपुलरिस मसल। ओके, इसको सप्लाई करती है अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। मसल के नाम से ही नर्व का नाम है, बट इसको सप्लाई करती है 2 नर्व। तो इसको सप्लाई करेगी अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, तो बेसिकली इसको सप्लाई कौन करती हैं?
अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व। ओके, किसको सप्लाई करती है? सब स्केपुलरिस मसल्स को। ओके, उसके बाद देखिए आते हैं हम टेरिस मेजर पे। ओके, तो देखिए टेरिस मेजर को सप्लाई करती है लोअर सबस्केपुलर नर्व। ओके, तो देखिए ओनली लोअर, तो टेरिस मेजर की नर्व सप्लाई में यहाँ लिखता हूँ। तो देखिए नंबर 5 को, इसकी नर्व को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसको सप्लाई करती है लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सब स्केपुलरिस मसल्स को दो नर्व सप्लाई करती है, अपर सब स्केपुलर नर्व एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, जबकि टेरिस मेजर को करती है लोअर सब स्केपुलर, मेजर को करती है ये वाली, माइनर को करती है एक्सिलरी नर्व। ओके, तो देखिए हमने स्केपुलर रीजन भी देख लिया। उसके बाद आते हैं हम एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। तो देखिए आर्म का एंटीरियर कंपार्टमेंट, जिसको याद करते हैं बीबीसी। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन तीनों को सप्लाई करती है कौन? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। तो इनको सप्लाई करती है, इन तीनों मसल्स को, तीनों को एक साथ सप्लाई करेगी मस्क्यूलो क्यूटेनियस। देखिए नाम से पता लग रहा है कि ये मसल्स को भी देती है और क्यूटेनियस मतलब स्किन को भी देती है। ओके, तो इन तीनों को सप्लाई करती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस। और देखिए जो ब्रेकियलिस मसल है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वह ये कि आप जानते होंगे प्रोप्रियोसेप्टिक। ओके, प्रोप्रियोसेप्टिव की कोई भी पेन के लिए जो भी सेंसेशन होता है, उनको कौन सी नर्व लेके जाती है? तो देखिए बेसिकली इन तीनों को सप्लाई करती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, बट ब्रेकियलिस मसल है ना, इसकी प्रोप्रियोसेप्टिक नर्व होती है रेडियल नर्व। तो देखिए मैं ओनली फॉर लिख रहा हूं ब्रेकियलिस के लिए। ओके, ब्रेकियलिस के लिए प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व कौन होती है? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व, देखिए इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। रेडियल नर्व सप्लाई करती है किसको? ब्रेकियलिस को, या फिर रेडियल नर्व ब्रेकियलिस से प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन लेके जाती है। ओके, तो रेडियल नर्व, और नीचे लिख रहा हूं मैं प्रोप्रियोसेप्टिव। तो हमने ये भी बात कर ली प्रोप्रियोसेप्टिव वाली रेडियल नर्व की। ओके, तो देखिए आपसे कोई पूछे ब्रेकियलिस मसल की नर्व सप्लाई क्या है, तो देखिए आपको बोलना है कि इसको सप्लाई तो करती है मस्कुलर क्यूटेनियस, बट जो ब्रेकियलिस के प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर होते हैं उनको लेके जाती है रेडियल नर्व। ओके, उसके बाद देखिए ट्राइसेप्स ब्रेकाई, इसका तो जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल है, बेसिकली इसका तो बहुत ही सिंपल है, इसको सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। इसको सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। ओके, तो ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। तो देखिए ट्राइसेप्स के तीनों हेड है ना, ट्राइसेप्स मतलब 3 हेड, बाइसेप्स मतलब 2 हेड। तो देखिए ट्राइसेप्स के तीनों हेड को सप्लाई करती है रेडियल नर्व। ओके, तो देखिए हमने 6 पार्ट में से हमने 4 पार्ट की पूरी नर्व सप्लाई देख ली है। ओके, कि कौन सी मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद आते हैं 4 आर्म में। तो देखिए 4 आर्म का वही फ्रंट पार्ट, मतलब दिस इज पूरा का पूरा फ्रंट वाला, या फिर बोल दीजिए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और ये बैक साइड वाला दिस इज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो बैक मतलब एक्सटेंसर, तो दिस इज एक्सटेंसर एंड दिस इज फ्लेक्सर। तो देखिए अब आते हैं हम इन पे कि हम फ्रंट की पूरी सुपरफिशियल और डीप मसल्स की नर्व सप्लाई को कैसे याद करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, स्टार्टिंग की 4 है ना, पीटी प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इन चारों को सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। सॉरी गलती हो गया, इन चारों को सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व। ओके, देखिए मीडियल नहीं है, मीडियन नर्व। ओके, तो इन चारों को सप्लाई करती है प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इन चारों को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। ओके,
उसके बाद देखिए हम FCU फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस को थोड़ा छोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है ना, इसके हम दो पार्ट कर रहे हैं। दो पार्ट कैसे? एक मीडियल साइड वाला, एक लेटरल साइड वाला, यानी कि मीडियल हाफ और लेटरल हाफ। ओके, तो देखिए हम इसके दो पार्ट कर रहे हैं। एक होगा इसका मीडियल हाफ, मीडियल 1/2, और एक होगा इसका लेटरल 1/2। ओके, तो दो पार्ट कर दिए। ओके, तो देखिए हमारे पास टोटल अब हो गए कि हमें इसकी भी हमने दो पार्ट क्यों किए? क्योंकि इसकी ड्यूल नर्व सप्लाई होगी, मतलब इसको इस मसल्स को दो नर्व सप्लाई करती होगी, तो इसके मीडियल हाफ को अलग नर्व करती है और लेटरल हाफ को अलग नर्व करती है। ओके, तो देखिए जो नीचे के तीनों है ना, जिनको मैं अभी देखिए इनको जो मैं राउंड अप कर गोला कर रहा हूँ पेन से, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस 1, 2, 3, इन तीनों को सप्लाई करती है AIN। AIN मतलब एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। ओके, तो इन नीचे के तीनों को 1, 2, 3 इन तीनों को सप्लाई करेगी कौन? एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। अब देखिए तीन मसल्स, दो मसल्स और बच गई। दो कौन सी? एक बच गई हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, एक बच गई मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो देखिए इन दोनों को सप्लाई करती है हमारी अल्नर नर्व। ओके, तो यहां लिख रहा हूं मैं अल्नर नर्व। तो देखिए जिनको मैं गोला कर रहा हूं उन दोनों को सप्लाई करती है अल्नर नर्व। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए स्टार्टिंग की चार, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इन चारों को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। उसके बाद हमने ये वाली छोड़ दी। उसके बाद FDP फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दो पार्ट किए। दो पार्ट क्यों किए? क्योंकि इस मसल को दो नर्व सप्लाई करती हैं, मीडियल हाफ, लेटरल हाफ। ओके, तो देखिए लेटरल हाफ ऑफ FDP फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, इन तीनों को 1, 2, 3 इन तीनों को सप्लाई करेगी एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। ओके, और आपको पता हो तो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व ये किसकी ब्रांच होती है? ओके, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ओके, तो देखिए मीडियन नर्व की बेसिकली दो ब्रांच होती है, एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच, एक होती है डीप ब्रांच। तो देखिए मीडियन नर्व की डीप ब्रांच को ही बोलते हैं एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। तो देखिए एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व को आप बोल सकते हैं दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ओके, तो दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, या तो ये बोल दीजिए या बोल दीजिए एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, दोनों एक ही बात होती है। ओके, तो हमने फ्रंट की पूरी नर्व देख ली। उसके बाद देखिए आपको पता हो बैक ऑफ फोर आर्म या फिर एक्सटेंशन कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, इसकी मेन नर्व कौन सी होती है? रेडियल नर्व। तो देखिए इन सारों को करती है रेडियल नर्व। ओके, बिना आंखें बंद करके बोल देना कि इन सारी मसल्स को, जो 7 सुपरफिशियल और 5 डीप हैं, इन सारों को सप्लाई करती है रेडियल नर्व। अब हमें सब पढ़ना यह है कि रेडियल नर्व की भी दो ब्रांच होती हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो देखिए जो स्टार्टिंग की 3 होती है ना, इनको सप्लाई करती है रेडियल नर्व। ओके, और बची सारी मसल्स, ओके, सारी की सारी यहां से लेकर यहां तक, इन सारी मसल्स को सप्लाई करती है कौन? पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। ओके, अब PIN, अब ये क्या है? आप पूछेंगे कि सर आपने तो बोला था कि सारी की सारी मसल्स को सप्लाई करती है रेडियल नर्व। तो देखिए पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, और देखिए वही जैसे हमने यहाँ पे एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, या तो ये बोल दीजिए या बोल दीजिए डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, उसी तरह से इसका भी एक को डुप्लीकेट नाम है या फिर दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, तो दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। वही जैसे मीडियन नर्व सुपरफिशियल और डीप दो ब्रांच देती है, उसी तरह से ये भी दो ब्रांच देती है, सुपरफिशियल और डीप। जो रेडियल की डीप ब्रांच होती है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। पोस्टीरियर क्यों बोला? दिख ही रहा है ना, बैक ऑफ फोर आर्म, पीछे की साइड है तो बेसिकली पोस्टीरियर बोलेंगे। तो दिस इज डीप रेडियल नर्व। देखिए
हम जो भी आपको सेपरेट नर्व पढ़ाएंगे ना, हमने अगर हमारा साइड में जाइए आई बटन पे, वहां पे है ऑल अपर लिम्ब एनाटमी, तो वहां पे है रेडियल नर्व का एक सेपरेट वीडियो जिसमें हमने ओनली रेडियल नर्व को ड्रॉ किया है। ओनली मतलब जितनी भी अपर लिम्ब नर्व है ना उनको सेपरेट ड्रॉ किया है। तो देखिए हमने वहां पे ये वाली ट्रिक ही बताई है। अगर आपको ये चार्ट आता है ना तो आपके लिए सारी नर्व टिप्स पे है। ओके, तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, दिस इज द डीप, सॉरी ब्रांच लिखना भूल गए, तो दिस इज द डीप ब्रांच, तो यहाँ ब्रांच लिख दीजिए, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व या फिर डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा फोर आर्म विद इन मतलब 2 या 3 मिनट में हमारा पूरा फोर आर्म हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं हैंड पे। तो देखिए हैंड में कुछ नहीं, 2 चीजें दिमाग में रखनी है। हैंड तक आती है ओनली 2 नर्व। 2 नर्व कौन सी? मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। ओके, अब रेडियल नर्व क्यों नहीं आई? क्योंकि देखिए ना, रेडियल नर्व ने पूरा काम तो नहीं कर दिया, पूरे बेक ऑफ फोर आर्म को रेडियल नर्व कवर कर रही है, तो यहां आके भी क्या कर लेगी। ओके, अब देखिए यहां पे आती है कौन कौन सी? मीडियन और अल्नर नर्व। ओके, अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, दिस इज थीनर ग्रुप एंड दिस इज हाइपोथीनर ग्रुप। देखिए थीनर ग्रुप और थीनर एमिनेंस अलग अलग चीज होती है। थीनर ग्रुप में 4 मसल आती है जबकि थीनर एमिनेंस में 3 मसल्स आती हैं। उसी तरह से हाइपोथीनर ग्रुप में 4 मसल्स आती है जो कि हमने यहाँ लिखी है, और हाइपोथीनर एमिनेंस, एमिनेंस मतलब उभार सा एमिनेंस है। ओके, और हाइपोथीनर एमिनेंस में 3 मसल आती है। ओके, तो देखिए थीनर मतलब कहाँ है? दिस इज लेटरली, और इस साइड कौन सी नर्व होती है? इस साइड होती है मीडियन नर्व, और इस साइड कौन सी होगी? अल्नर। अल्नर क्यों? क्योंकि अल्ना बोन मीडियल साइड ही तो होती है, तो इस साइड अल्ना है तो इस साइड अल्नर नर्व होगी, इस साइड कौन सी होगी? मीडियन नर्व। तो देखिए अब इस साइड मीडियन है और ये थीनर एमिनेंस है, तो बेसिकली इसकी मसल्स को, जितनी भी मसल्स को सप्लाई करेगी कौन करेगी? मीडियन नर्व, और हाइपोथीनर को कौन करेगी? अल्नर नर्व। कॉमन सी बात है, दिख ही रहा है हमको। तो देखिए जो स्टार्टिंग की 3 मसल्स है ना, कौन सी? थीनर ग्रुप की स्टार्टिंग की 3 मसल्स जो कि हमने यहां पे लिखी है, इनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, ओके, इन तीनों को सप्लाई करेगी मीडियन नर्व। उसके बाद जितनी भी है ना, लंब्राइकल्स, पीआई, डीआई, हाइपोथीनर, एपी, इन सारों को सप्लाई करती है कौन? अल्नर नर्व। बस एक एक्सेप्शन है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन 3 को सप्लाई करती है मीडियन नर्व और इन सारों को सप्लाई करती है अल्नर नर्व, बट एक एक्सेप्शन है। तो देखिए यहां से मैं लगा रहा हूं मार्क। ओके, तो इन सारों को सप्लाई कौन करती है? इन सारों को सप्लाई करती है हमारी अल्नर नर्व। ओके, तभी तो देखिए अल्नर नर्व को क्या बोलते हैं? दिस इज द मसल्स ऑफ म्यूजिशियन नर्व। देखिए हैंड वाली साइड में मैक्सिमम मसल्स को कवर कौन कर रही है? अल्नर नर्व। मतलब क्या कि कोई जादूगर होता है, वह हैंड इस टाइप से जादू करता है कि हमें पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है, मतलब वह हैंड का यूज ही करता है। तो मतलब उससे इसे म्यूजिशियन नर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैंड की मैक्सिमम मसल्स को अल्नर नर्व कवर कर रही है। तो यहां ये भी लिख देते हैं, दिस इज द म्यूजिशियन नर्व, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो म्यूजिशियन नर्व, दिस इज म्यूजिशियन नर्व। ओके, अब देखिए हमने बोला था कि इन सारों को सप्लाई करती है, ऊपर के 3 को छोड़ के बच्ची सारों को सप्लाई करेगी अल्नर नर्व। बट अपवाद है। अपवाद क्या है? तो देखिए अपवाद बहुत ही सिंपल है। जब आपका नीट में क्वालिफिकेशन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, तो आपने कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाकर फोटो खिंचाए होंगे। तो हम फोटो कैसे खिंचाते हैं? ऐसे, विनर, मतलब इसका मतलब क्या होता है? विनर। तो अपन ने क्या किया? सेकंड और थर्ड फिंगर इन दोनों को ऊपर खड़ा करते हैं और ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं। तो देखिए हम उस फोटो को लाते हैं एनाटमी में। तो देखिए इन दोनों का मतलब क्या है आपको पता हो तो 4 लंब्राइकल्स कैसे होती है? दिस इज फर्स्ट लंब्राइकल, इस फिंगर के लिए 1 लंब्राइकल होगी, इसके लिए 2 होगी, इसके लिए तीसरी होगी, इसके लिए चौथी होगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 लंब्राइकल्स होती है जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। तो देखिए स्टार्टिंग की 2 लंब्राइकल्स, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व। ओके, और करनी भी चाहिए ना। ये दोनों फिंगर कहाँ है?
लेटरल साइड, और दिस इज थीनर ग्रुप। थीनर ग्रुप को सप्लाई किसने किया था? मीडियन नर्व ने। तो थीनर को मीडियन ने किया था, तो स्टार्टिंग की दोनों को भी कौन सप्लाई करेगी? मीडियन नर्व। ओके, तो याद कैसे करना है? विनर। जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो फर्स्ट लंब्राइकल्स एंड सेकंड लंब्राइकल्स, इनको सप्लाई कौन करती है? मीडियन नर्व। तो देखिए लंब्राइकल्स 4 होती है, एक होगी फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड यही है अपवाद। ओके, तो हमने बोला था ना स्टार्टिंग के 3 को छोड़ के सारे को सप्लाई करेगी अल्नर नर्व। अपवाद क्या है? अपवाद है लंब्राइकल्स फर्स्ट एंड सेकंड। अब अपवाद है तो इनको अल्नर नहीं करेगी, अल्नर नहीं करेगी तो कौन करेगी? मीडियन नर्व। तो इनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। ओके, और 3 और 4 को तो कोई अपवाद ही नहीं है, इनका कोई अपवाद नहीं है, तो इनको सप्लाई कौन करेगी? वही अल्नर नर्व। ओके, तो एक बार स्पीडली देख लेते हैं कि लंब्राइकल्स में फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल्स को सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, थर्ड एंड फोर्थ को करेगी अल्नर नर्व। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे सारी की सारी अपर लिम्ब मसल्स विद उनकी नर्व सप्लाई को पूरे को एक कवर कर दिया है। ओके, तो देखिए अगर आपको इस चार्ट का फोटो चाहिए तो नीचे हमारा फेसबुक लिंक है, वहां पे आप इस चार्ट का फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब आपको क्या करना है? डिट्टो ऐसा का ऐसा चार्ट ही घर पे बनाना है और इसको डेली रिवीजन करना है। कुछ नहीं, 5 या 10 मिनट लगेंगे, डेली रिवीजन मारना है। तो देखिए इससे क्या होगा? इससे एक तो आपकी सारी की सारा ब्रेकल प्लेक्सिस कवर हो जाएगा, उसके साथ ही फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। कैसे? देखिए ये सारा का सारा क्या है? फ्रंट ऑफ फोर आर्म, दीज आर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इनमें सारी तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनमें जो जो भी टेंडन होंगे फ्लेक्सर में वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में। बैक ऑफ फोर आर्म में, तो देखिए इनमें से इन सारे टेंडन्स में से ज़्यादा 2 या 3 टेंडन को छोड़ के आप सारे के सारे कहाँ पढ़ते हो? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में। तो देखिए ये तो 3 कंप्लीट हो गए, ब्रेकल प्लेक्सिस, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। उसी के साथ साथ अगर आप जो अपर लिम्ब की 5 मेन नर्व होती है उनको सेपरेट पढ़ेंगे तो वो भी आपको इसी चार्ट से कंप्लीट हो रही है। ओके, तो देखिए इस चार्ट से हमें बहुत से फायदे हैं। ओके, तो इस चार्ट को आप घर पे बनाइए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए यार आजकल आप वीडियो लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, अपने बैचमेट्स तक शेयर कीजिए।